बहुत समय पहले की बात है। जीतू रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला जाता है और पूरे 1 साल बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह वापस अपने गांव रामपुरा आ जाता है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर जीतू गांव के कुछ पुराने दोस्तों से मिलने निकल पड़ता है। जीतू के सारे दोस्त उससे मिलकर बड़े ही खुश होते हैं। जीतू अपने दोस्तों को कॉलेज के किस्से सुनाता है और सब लोग खूब मजे ले लेकर सुनते हैं। अरे यार जीतू, तू चला गया था तो हमारे ग्रुप की रौनक ही चली गई थी। अब मैं आ गया हूं ना, तो इस ग्रुप की रौनक भी आ जाएगी। वह सभी मिलकर खूब हंसी मजाक करते हैं और तभी वहां से एक काजल नाम की एक लड़की गुजर रही होती है। ये तो बड़ी ही सुंदर है। तो जिस लड़की को देख रहा है वह लड़की तो किसी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती और इसका भाई बहुत ही खतरनाक है, उससे दूर ही रहना। इससे पहले तो इसे कभी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि ये कुछ महीने पहले ही आई है। इसके माँ बाप गुजर गए तो ये तब से यहाँ अपने मौसा के घर रहने आ गई है। अगले दिन जीतू को फिर से वही लड़की दिखाई देती है। ये तो वही लड़की है, इससे बात करके देखता हूँ। जीतू जल्दी से उसके पास जाता तो वह लड़की बोलती है, तुम वही हो ना जो कल उन लफंगे लड़कों के साथ बैठे थे? चलो निकलो यहाँ से। ओह हेलो मैडम, वह मेरे दोस्त हैं, इसलिए दोबारा उनके बारे में ऐसा मत बोलना। दोस्त है तो क्या लफंगे नहीं हो सकते? वो लड़के ऐसे हैं तो हैं। पर उन्होंने ऐसा किया क्या है जो तुम उन्हें ऐसे बुरा भला बोल रही हो? एक नंबर के लड़की बाज है वह सब, तुम्हें शायद पता नहीं, पर उन लोगों ने गांव की जाने कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी की है। जीतू को यह सब सुनकर बड़ी ही शर्मिंदगी होती है। मुझे सच में नहीं पता था वो सब ऐसे काम भी करने लगे हैं। मैं तो खुद 1 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया हूं। देखो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, मैं एक शरीफ इंसान हूं। काजल को जीत अच्छा और शरीफ लड़का लगने लगता है, इसलिए वो दोनों खूब देर तक बातें करते हैं और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो रोज मिलते थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। इस बात का पता जैसे ही जीत के दोस्तों को चलता है वह उससे बहुत ही जलने लगते हैं। शहर से आया है तो ज्यादा स्टाइल मार रहा है, वरना काजल उससे क्यों बात करती? अरे अब कर भी तो क्या सकते हैं, कुछ करना पड़ेगा इस काजल का। हाँ यार, ये तो सही कहा तुमने। दोनों दोस्त बस इसी दिन का इंतजार करने लगते हैं कि कब और कैसे वह काजल को उनके दोस्त जीत से दूर कर सके। एक दिन काजल जब कुछ काम से कहीं जा रही होती है तभी वो दोनों उसे घेर लेते हैं। अरे काजल, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तो जीतू के साथ बड़ी ही अच्छी दोस्ती हो गई। और सुना है तुम दोनों शादी करने वाले हो, चलो अब हमसे भी थोड़ी दोस्ती कर लो। क्या चाहते हो मुझसे? प्लीज मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दें, पहले हमसे थोड़ी बातें तो कर लो। मैं अभी जाकर जीतू को सब बता दूंगी कि तुम लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। अरे यार, ये तो जीतुआ को बता देगी, पकड़ो इसे। उसके बाद वो दोनों उसका मुंह दबा देते हैं ताकि वो चीख ना पाए। कल्लू उसका मुंह इतनी जोर से दबाता है कि काजल सांस नहीं ले पाती है और उसका दम घुटने लगता है और काजल बेचारी कुछ ही देर में मर जाती है। अरे कल्लू साले, तेरी ठटरी बंदे, तूने ये क्या किया? मैंने कभी किसी का मुंह नहीं दबाया। अरे मुझे क्या पता था कि इसकी जान ही निकल जाएगी। ऐसे कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा यार, वरना सबको पता चल जाएगा। दोनों दोस्त मिलकर काजल की लाश को ठिकाने लगाने की जगह ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है जहां पर हैंडपंप लगाना होता है। तीनों मिलकर काजल की लाश को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। कल यहाँ हैंडपंप लग जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब चलूं, इससे पहले कोई हमें देख ले। अगले ही दिन वहां हैंडपंप लग जाता है और काजल की लाश वहीं गड्ढे के नीचे दबी रह जाती है। काजल एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, मुझे मार डाला,
मेरे मौसा जी और जीतू मुझे ढूंढ रहे होंगे। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं क्या करूं? तभी वहां दो लोग हैंडपंप से पानी भरने आते हैं। आखिर लग ही गया हमारे गांव में हैंडपंप। अब किसी को इतनी दूर नदी से पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। हाँ सही बोल रहे हो बिल्कुल। चलो अब इसे चलाकर तो देखो। रामू हैंडपंप को चलाने लगता है और नीचे काजल को हैंडपंप चलाने की आवाज आ जाती है। लगता है कोई आ गया, पर कोई इस हैंडपंप से पानी नहीं पी पाएगा, क्योंकि इससे पानी नहीं, बस खून निकलेगा, खून। रामू जैसे ही हैंडपंप चलाता है तो उसमें से पानी की जगह खून निकलने लगता है। चुड़ैल की कराहने की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, ये लाल पानी कैसे निकल रहा है और ये कराने की आवाज भी आ रही है। अरे अभी नया हैंडपंप है ना, इसलिए नीचे जमीन की गंदी लाल मिट्टी निकल रही होगी, और नया हैंडपंप है इसलिए कर रहा होगा आवाज। हाँ शायद तुम सही बोल रही हो। खून को लाल पानी समझकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर जीतू काजल को ढूंढता ढूंढता उसके घर पहुंच जाता है और उसके बारे में पूछने लगता है, पर वह तो खुद शीतल को ढूंढ रहे होते हैं। जीतू वहां से उदास होकर चला जाता है और पूरे गांव में ढूंढने लगता है, पर उसका कुछ पता नहीं चलता। ढूंढते ढूंढते वह बहुत थक जाता है और उसी हैंडपंप पर पानी पीने के लिए चला जाता है। वह जैसे ही हैंडपंप चलाता है और पानी पीने लगता है तो उसमें से पानी की जगह खून निकलने लगता है और चुड़ैल के कराहने की आवाज भी आने लगती है। जीतू अपने खून से भरे हाथों को देखकर डर जाता है। हे भगवान, यह सच है या सपना? हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा है। यहां जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां से एक रामू गुजर रहा होता है, जो जीतू को देखकर बोलता है, अरे भाई, उसमें से पानी मत पीना, क्योंकि उसमें से लाल पानी आता है। वह लाल पानी नहीं बल्कि खून है। खून? अरे कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा भी भला कहीं होता है कि हैंडपंप से खून निकले? अरे मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करके आ रहा हूं, तो मुझे नहीं पता होगा क्या कि यह पानी है या खून। हे भगवान, हमारे गांव पर यह किसका श्राप लग गया जो पीने का पानी खून में बदल गया? यह बात तो हमें गांव वालों को बतानी होगी। जीतू और रामू गांव के लोगों को इस बारे में बताने लगते हैं और वहां खड़े कल्लू और मुकेश की हालत खराब हो जाती है। कहीं ये सब काजल का काम तो नहीं? पर वो तो मर चुकी है। अरे मर चुकी है? यही तो घबराने वाली बात है। मतलब वो मर चुकी है और वो उसी हैंडपंप के नीचे है जिसमें से पानी की जगह खून आता है। कहीं यह सब उसका किया ही तो नहीं? अरे यार, क्यों डरा रहा है? गांव के कुछ लोग इस बात का पता लगाने हैंडपंप पर जाते हैं। उनके साथ कल्लू बदमाश और मुकेश भी जाते हैं। एक आदमी हैंडपंप चलाने लगता है तो उसमें से खून आने लगता है और उसमें से चुड़ैल की अजीब सी कराहने की आवाज आने लगती है। देखो देखो, यह कोई लाल पानी नहीं है, यह खून है। और ध्यान से सुनो, इसमें से किसी के कराहने की आवाज भी आ रही है, जो पहले भी आ रही थी। यह आवाज तो हम लोगों ने भी सुनी है। मुझे तो लगता है जरूर इस हैंडपंप के नीचे कोई चुड़ैल है। सही बोल रही हो तुम। चुड़ैल मुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। तो तुम ही बताओ कि ये खून क्यों आ रहा है और ये आवाज किसकी है? हमें किसी पंडित को बुलाना चाहिए, तभी पता चलेगा कि यह सब क्या है। थोड़ी देर बाद वहां पंडित आ जाते हैं। पंडित आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है तो उसे हैंडपंप के नीचे चुड़ैल के होने का एहसास होता है, जो वहां कैद है। पंडित इसके बारे में सबको बताता है। यहाँ पर कोई तो है, हमें इस जगह को खोदना होगा। कुछ लोग हैंडपंप को वहां से उखाड़कर वहां की जमीन खोदने लगते हैं। कल्लू और मुकेश की यह सब देखकर हालत खराब हो रही होती है। कुछ ही देर में वहां काजल की लाश पड़ी दिखाई देती है और उसका भूत वहां आ जाता है। अरे ये तो काजल की लाश है, इसे किसने मार डाला? आखिर में आजाद हुई गई।
अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी और इसी हैंडपंप के नीचे तुम दोनों को दफनाऊंगी। कौन है तू और क्यों इन दोनों को मारना चाहती है? मैं वही हूं जिसकी लाश तुम्हारे सामने पड़ी है, और इन दोनों ने मुझे मारा है। अब मैं इनको मारूंगी और अपनी मौत का बदला लेकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम काजल हो और क्या इन दोनों ने ही तुम्हें मारा? हाँ जीतू, इन दोनों ने ही मार डाला मुझे। चुड़ैल जीतू को सारी बात बताती है। इतने घटिया दोस्त हो तुम। मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। तुमने एक मासूम लड़की की जान ही ले ली। तुमको तो मैं ही अपने हाथों से मार डालूंगा। इन दोनों ने बहुत गलत किया है, पर इनको सजा गांव वाले देंगे, वही ठीक होगा। काजल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहां से चली जाती है। कल्लू और मुकेश को जेल हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।